हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्यों उठा रहे हैं लोग आपके ऊपर उंगलियाँ। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना रेजोनेट आपसे होगी वो वाकई आपके लिए होगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन अन्य कोई बात करने के लिए मैसेज ना करें। आप लोग तारीफ़ करना है, कमेंट्स करना है, किसी वीडियो के लिए कुछ बताना है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ और आपको उत्तर भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। कमेंट्स हर किसी का एक एक का मैं पढ़ती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप मेरे स्टाफ में भी लोग चलाते हैं तो वो ठीक नहीं लगता। अगर आप कोई ऐसा कमेंट्स या कुछ ऐसा लिखते हैं, जो भी लिखना है आपके मन में जो भी है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वो चाहे गालियाँ हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपकी तारीफ़ें हों। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए ही आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकेंगे। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक लाइक तो बनता है, कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि ये रेजोनेट किससे हुआ। और पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेट कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। और बात करूं अगर आपकी एनर्जी की, तो आप किसी चीज़ को बहुत दुविधा में हैं लेकर। कोई चीज़ ऐसी है जिसको लेकर आप बहुत सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। आप उचित अनुचित का पूरा ज्ञान रखते हैं और उसी हिसाब से आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, अभी तक तो आपने कहीं ना कहीं सोचा कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान आए जो आपको समझे, जो समझ पाए। तो और कई लोग आपके जीवन में आए जिनमें से आपको चुनाव करना मुश्किल हो गया। और अब आप ये सोच रहे हैं, कुछ समझ में भी आपको अगर आ रहा है तो शायद आप उसी बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए उचित रहेगा या नहीं। क्योंकि आपने ठोकरें बहुत खाए हैं तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर सोच विचार में मुझे डूबे हुए लग रहे हैं। हो सकता है ये किसी मित्रता के ऊपर हो सकता है किसी काम के को लेकर हो, लेकिन आप सोच जरूर रहे हैं कि ये मेरे लिए उचित रहेगा या नहीं। ऐसी कुछ सोच चल रही है आपकी। तो अब बात करेंगे कि लोग क्यों आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। देखो, लोगों को क्या है कि वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। जो लोग ये उंगलियां उठा रहे हैं वो उतने ही सीमित मात्रा में हैं जिनको कि ये बिल्कुल सहन नहीं होता कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले तो यही जलन नज़र आती है कि आप में योग्यता की कोई कमी नहीं है। योग्यता कूट कूट के भरी हुई है। वो चाहे रचनात्मक तौर पे हो, चाहे बातचीत का तरीका हो, चाहे किसी मुद्दे पे बात करना हो, आपके विचार, आपकी नॉलेज, आप इतना, मैं ये कहूँगी डिवाइन की तरफ से आपको दी गई है सोच विचार की शक्ति। तो ये जो सोच विचार की शक्ति है, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता आपके विचारों को। और वो इतने शुद्धता से आते हैं, इतने अच्छे तरीके से विचार आपके आते हैं और आप प्रस्तुत भी करना जानते हैं अपने विचारों को। काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपनी बात को कहते हैं, सुनते हैं, रखते हैं। तो ये बात इन लोगों को बिल्कुल सहन नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर खुद तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कहते हैं ना मिट्टी का माधो, तो मिट्टी का माधो हैं ये लोग। केवल खा लिया, पी लिया, सो गए, उठ गए, काम कर लिया, दूसरों की चुगली कर ली, निंदा कर ली, दूसरों के बारे में बात कर ली। बस इनका ऐसा लगता है ये लाइफ पर्पज ही हो गया है। ये भूल गए हैं कि ज़िंदगी में ये किस लिए आए हैं पृथ्वी पर। इनको सुनना समझना भी नहीं है। धर्म ज्ञान की कोई बात भी करता है अगर, तो इनको समझ से परे हो जाती है। ये बिल्कुल भी सुनना समझना नहीं चाहते। वहीं आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप काफ़ी मॉडर्न भी हैं, ऐसा नहीं है। आप स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं, तो आप दुनिया में नहीं जीते हैं। बिल्कुल आप दुनिया के तौर तरीके से जीते हैं। बहुत मॉडर्न, बहुत सारी इच्छाओं को लेकर अपने आप का रख रखाव करना और सारी चीज़ों में अभी आप इन्वॉल्व रहते हैं संसार की। लेकिन आपके अंदर जो है वो विचारों की बेहद शुद्धता है। आप ईश्वर को भी मानते हैं। लोगों की जो आपसे बड़े हैं, गाइड करते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं या कुछ भी हैं,
तो आप उनकी बात सुनते हैं, उस राह पर चलते हैं। आप टैरो भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अभी कुछ दिनों से तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों ने बहुत टैरो सुना है और वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं सुनना ही छोड़ दूँ, क्योंकि वो तंग आ गए हैं अपनी किसी बात को लेके जीवन की, क्योंकि शांति जो है उनको महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आप टैरो सुनिए, हील होने के लिए सुनिए कि आप गाइडेंस उसके अंदर दी हुई होती है। बिल्कुल आप किसी का भी टैरो अगर सुनते हैं उसके अंदर गाइडेंस छिपी होती है। आप गाइडेंस पर ध्यान दें कि क्या ऐसा है जिसके करने से आपके जीवन में शांति आ जाएगी। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये काम किया भी है और अपने जीवन में शांति लेकर आए हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन लोगों को तो उंगली उठानी है। जब आप इतने शांत प्रिय हो जाएंगे, इतनी शांति से आप समस्याओं से निकलने और उभरने में सक्षम हो जाएंगे, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी से शिकायतें नहीं, किसी से कुछ कहना ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो इनको जलन तो होनी ही है और जलन होते ही ये आप पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है। आप पहले ऐसे गुस्सा करते थे, आप पहले ऐसे बात करते थे, अब बनावट है, अब दिखावट है। ऐसा भी लोगों को कहते हैं। जो आपका शांत प्रिय स्वभाव है उसके बारे में बिल्कुल ये कहते हैं कि ये दिखावा पसंद है, ये इंसान नाटक कर रहा है, ये इतना शांत नहीं है। दरअसल आपको बहुत भड़काया गया है, बहुत चीज़ों पे आपको उकसाया गया है, जहाँ पर क्रोध आना स्वाभाविक है। आप कोई बहुत बड़े संत या महात्मा तो थे नहीं, देखो कोई भी नहीं है। इतना तो मैं कहूँगी कि जब हद से ज़्यादा ऊपर चीज़ें गुजर जाती हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को क्रोध आना स्वाभाविक है। ये गुणमय ही है, इंद्रियों के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं। अगर किसी ने अपना क्रोध शांत कर लिया है, पूरी तरीके से शांत हो गया है, वहाँ क्रोध कब शांत हो जाता है? जब आपकी इच्छाएँ हैं ख़त्म हो जाती हैं, किसी से लेना देना नहीं, आपकी इच्छा नहीं कोई, तब फिर क्या होता है? क्रोध समाप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ इच्छा आ जाती है, कोई भी इच्छा हो, वो प्यार की हो, सम्मान की हो, गुस्सा कब आएगा? लोग सम्मान नहीं कर रहे, लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो क्यों आपको सोचना है कि आपके बारे में लोग सारे लोग अच्छा ही सोचें? 4 लोग अच्छे सोचेंगे तो 4 लोग बुरा भी सोचेंगे। तो वहाँ पर अगर आपने इच्छा कर ली कि मेरा सम्मान हो, लोग सारे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, तो वहीं आप पर क्रोध भी हावी होगा। इच्छाओं का पूरा ना होना क्रोध का कारण बन जाता है। तो कितने ही लोगों ने सीख लिया है ये कि हाँ बिल्कुल, क्रोध आने की कोई बात ही नहीं है। क्रोध क्यों करना? ये तो मर्जी है सामने वाले इंसान की, कैसा कौन क्या बिहेवियर करता है, लेकिन मुझे क्या करना है वो मैं अपने हिसाब से देखूंगा या देखूंगी। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, किसी एक के लिए ये रीडिंग नहीं है और बिल्कुल जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अपने हिसाब से सुनेंगे ओपन माइंड से। तो यहाँ पर लोग आपके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके काम के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत बात हो रही है। तो आपका व्यक्तित्व तो देखो निखरा है, बीते कुछ दिनों से आप काफ़ी अनुभव कर रहे हैं, खुद में भी परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं। आप पहले जैसी एनर्जी में नहीं रहे हैं, जो लो वाइब्रेशन में आप चले जाते थे, आप यादों में खो जाते थे, पुराने कितने ही कष्ट आपको याद आ जाते थे, वो कितने ही आपने झटके हैं, सीखा है आपने अपने दिमाग से निकालना। तो जब कष्टों से आप उभर कर बाहर आते हैं और आप खुश रहने लगते हैं अंदर से, तो वो खुशी आपके चेहरे पर भी नज़र आती है। बिल्कुल वो चेहरे की चमक आपकी बढ़ाती है, आपके अंदर की खुशी। तो आप अपने आप में खुश रहना सीख गए हैं। तो लोगों का गौर जा रहा है आपके ऊपर और कई लोग आपकी तरफ आकर्षित होते यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। कई प्रपोजल आपके लिए हैं, कई लोग मैं ये कहूँगी लाइन लगाकर खड़े हैं आपसे दोस्ती करने के लिए। वो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये दोनों के विषय में बात हो रही है। आपके चरित्र, आपके गुणों की चर्चा हो रही है। और जिस एक इंसान के अंदर इतने सारे गुण होंगे, उसके लिए क्यों ना कोई इंसान ये चाहेगा कि ऐसा मित्र मेरे जीवन में होता। तो आपके होने भर से, आपके खड़े होने भर से, आपके थोड़े से बातचीत से लोगों को बहुत सुकून मिलता है और वो ये बिल्कुल चाहते हैं कि आप उनका साथ निभाएं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके जैसे बनना भी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके जैसी शक्ति, आपके जैसी मधुरता, आपके जैसी मुस्कुराहट उनके भी जीवन में आ पाए।
क्योंकि जिसने भी आपके जीवन की परीक्षाओं को देखा है, कठिन घड़ियों को देखा है, तो वो समझते हैं कि इन घड़ियों से, इन कठिन परीक्षाओं से कैसे आप योद्धा की तरह लड़े हैं और बाहर निकले हैं बहुत लोग, और बहुत लोगों ने कोशिश की है। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप हार मानकर एक जगह बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, वहीं से आपकी हार शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरे जो व्यूवर हैं, बहुत ही ज़्यादा सोर्स के कार्ड हैं। देखो, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। बिल्कुल ये बताता है कि आपने ज़िंदगी की जंग को लड़ा है और आप योद्धा की तरह उठ खड़े हुए हैं और विचार बना लिए हैं आपने कि अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो निंदक नीरे राखिए, आंगन कुठी छपाए। बिल्कुल ऐसे लोगों को अपने आसपास ज़रूर रखिए जो आपकी निंदा करते हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, वो आपके अवगुणों को बताते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमें उनसे प्रोत्साहन भी मिलता है। उनको दिखाने के लिए ही सही हम कुछ अच्छा काम कर बैठते हैं। बिल्कुल, जो लोग बुराई आपकी करते हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, कभी कभी उनकी वजह से आपकी उन्नति भी होती है। ये बात आप हमेशा याद रखें, क्योंकि उन्नति का कारण वो बन जाते हैं। तो उनको बिल्कुल आसपास रहने दें और उनके लिए बुरे विचार अपने मन में कभी ना लाएं। तो ये तो ईश्वर की महिमा है, डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन भी यही आपसे कहना चाहती है कि आपको सोचना विचारना ज़्यादा नहीं है। जो लोग आज आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कल ये उंगलियां वापस इनके ऊपर जानी ही हैं, क्योंकि कोई भी दुर्गुणों को नहीं छुपा सकता और कोई अवगुणों को बिल्कुल भी अवगुण भर के आते हैं और कोई गुणों को भी नहीं छिपा सकता। कहते हैं ना कि बदबू और खुशबू दोनों ही छिपाए नहीं छिपती हैं। तो बिल्कुल आप खुशबू फैला रहे हैं, आपके चरित्र की महक चारों तरफ फैल रही है। जिस हिसाब से आप आज की दुनिया में जी रहे हैं, शायद होना मुश्किल है किसी का। तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, अपने चरित्र को संभालना है, अपने कामों पर ध्यान देना है। जो उलझन आपके दिमाग में चल रही है, उससे बिल्कुल आप अंतरात्मा में जाते हुए, सोचते हुए एक निर्णय ले सकते हैं और उस पर अमल भी कर सकते हैं। अपने जीवन को खुला छोड़िए, खुश रहने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए, बीती ताए बिसारिए, आगे की सुध ले। बिल्कुल ये मेरी मदर कहती थी और मैं इस राह पर बिल्कुल चलती हूँ कि जो बीत गया सो बात गई। तो बीत गई सो बात गई के सिद्धांत पर अपने जीवन को चलाइए, कोशिश करिए, सब ठीक हो जाता है। ईश्वर आपको सदैव खुश रखें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएँ। अगर आप बेहद परेशान हैं और उभर नहीं पा रहे हैं समस्याओं से और डिप्रेशन में जाने की नौबत है आपकी, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी नंबर मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पर्सनल रीडिंग वाले ही मैसेज करेंगे, ओके। और पर्सनल रीडिंग फ्री बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स।